मोहित सर, आपके सामने स्क्रीन आ रही है? जी सर, आ रही है। क्लियर है सर। चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सभी साथियों का इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जहां पे हमारी जिंदगी स्वर्ग होने वाली है। और कुछ बातें जो हमने पहले शेयर करी थी कि इस बिजनेस में सब सफल क्यों नहीं होते, तो हमने आपको बताया था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, लोग इस बिजनेस को अपना नहीं समझते। तो सबसे पहले आप टारगेट कब करेंगे? जब आप इस बिजनेस को अपना मान के करेंगे। क्योंकि आज मुझे बताइए, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि सर आपकी वजह से मैं कंपनी में हूं, तो पहले दिन इंसान किस पे भरोसा करता है, कंपनी पे या आप पे? तो जब आपको विश्वास होगा, आपका कॉन्फिडेंस होगा, तो लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। सिस्टम को फॉलो करना है, अपलाइन की बात नहीं मानते लोग, ऐसी चीजें हो जाती हैं। दूसरा क्या है कि माहौल, आप कैसे माहौल में हैं। आज आप यहाँ 1 घंटे चीजों को समझ रहे हैं, आपका माहौल अलग है, आपकी एजुकेशन, तजुर्बा, सारी चीजें बड़ा समझ नहीं पाते लोग, इससे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। लोग सिस्टम फॉलो क्यों नहीं करते, मैंने आपको बताया था। लोग सिस्टम समझ नहीं पाते, तो समझाने के लिए हम बैठे हैं, आपके अपलाइन है। लोग समझते नहीं सिस्टम की चीजों को, किन किन चीजों से मिलकर सिस्टम बनता है। सिस्टम कोई बिल्डिंग नहीं है, सिस्टम एक प्रोसेस है, जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस कोई सिस्टम बोलते हैं, उसको डुप्लीकेट किया जाता है। लोग अपनी आदतों को नहीं बदलना चाहते। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको अपनी आदतें बदलने से 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं, तो बदल लो ना 2-4 आदत। क्या दिक्कत आ रही है? बहुत सारे लोग, स्वाभाविक रूप से बहुत सारी बुराइयां होती हैं हमारे आपके अंदर, हम लोग इंसान हैं, गलतियों का पुतला है। बात बात पे गुस्सा करना, बात बात पे किसी को नीचा दिखाना, किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इन चीजों से हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा, गिरेगा। क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में है, तो हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। जिम्मेदारी नहीं लेते लोग, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आगे बढ़ के। लोग अपलाइन की बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि अपलाइन को कुछ समझते ही नहीं है, अपने आप को ज्यादा समझदार समझते। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सारी चीजों के साथ साथ अगर करते हैं, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म को कि भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्ट है, और एक्सेप्ट जिसने किया उसके रिजल्ट आपके सामने। जैसा मैंने लगाया था पहले, 47,000 वीक का चेक यहाँ पे आ रहा है आज। तो एक्सेप्ट प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करिए, आपके रिजल्ट अपने आप बढ़ जाएंगे। प्रोडक्ट को अपना तो मानिए, मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी जिंदगी है, यहाँ से मेरे बच्चों का भविष्य बनने वाला है, अपने आप रिजल्ट बढ़ जाएंगे। एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटी, जो मौका आपको मिला है, इसको एक्सेप्ट करिए। अपलाइन को एक्सेप्ट करिए। आड़ा है, टेढ़ा है, गोरा है, काला है, पीला है, नीला है, कम उम्र का है, क्या फर्क पड़ता है यार? उसने हमें और आपको इस बिजनेस में ला दिया, बात खत्म। आगे तो हमारे कर्मों का फल हमें मिलेगा, हम कर्म करें ना। क्यों ध्यान दे रहे हैं कि अपलाइन ऐसा है, वैसा, अपलाइन ये नहीं कर रहा, अपलाइन वो नहीं कर रहा? अरे अपलाइन का कर्म अपलाइन के साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। हमें प्लेटफॉर्म मिल गया, सीखने को मिल रहा है, हमें काम करना है, बात खत्म। एक्सेप्ट योर टीम, जो लोग टीम में आ गए उनको आप डेवलप करो। हम लोग क्या कर रहे हैं कि साहब ला रहे हैं, लोगों को छोड़ रहे हैं। लोगों को आप कब तक लाते रहेंगे भाई? लाने का काम कुछ दिन होता है, 100-200 लोग ला लिए, 10-20-50 लोग आ गए, उनको डेवलप करो। लोगों को डेवलप करने का काम है, कैसे भी लोग आ जाए उनको डेवलप। अगर आपको करना नहीं आता है, तो आप कितने भी अच्छे लोग आ जाए, लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो सबसे पहले डेवलप करने का पहला पॉइंट है कि आप एक्सेप्ट तो करें लोगों से। लोगों को एक्सेप्ट करना मतलब लोगों से प्यार तो करो। आप कर क्या रहे हैं लोगों के लिए? हम दे क्या रहे हैं? हम किसी को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं भाई। जो व्यक्ति अपने सेल डालता है, उसको उतना चेक आता है, उसमें हमारा रोल क्या है? हम कहें कि हम टीम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं भाई? भाई टीम अपनी मेहनत कर रही है, जो हमारे लीडर्स आ रहे हैं वो अपना बात कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, अपना चेक बना रहे हैं। हमारा रोल क्या है? उसमें भी हम बॉसगिरी झाड़े नहीं चलेगा भाई। कोई किसी को तनख्वाह थोड़ी दे रहा है यहाँ पर। हम सारे लोग वी आर ऑल बिजनेस पार्टनर्स। एक मान सम्मान उतना ही हमें एक अपलाइन का, उतना ही डाउनलाइन का भी करना पड़ेगा। क्योंकि हम सारे लोग, कोई बड़ी उम्र का है हमारे डाउनलाइन में, कोई बेहतरीन अलग अलग जॉब में है, एक अच्छे रिस्पेक्टेड लोग हैं। तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, और रिस्पेक्ट रिगार्ड के साथ में अपनी टीम की केयर करनी है। तो इसके लिए हमें अपनी टीम को एक्सेप्ट करना है। तो बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट जीतने में आपका क्रूज टारगेट आपके सामने है। टारगेट जीतने से विजेता की भावना पैदा होती है, आत्म छवि बहुत अच्छी होती है, कंपनी लेवल पे नाम बनता है, वैल्यू बढ़ जाती है, डायमंड बहुत जल्दी बनते हैं। मैं 7 टारगेट कर चुका हूँ, 8वां टारगेट क्रूज है ये, और 8 टारगेट होते होते मैं आपके सामने स्टार सफायर हो जाऊंगा। और आप देखें इसके बाद 2 टारगेट में यहाँ से डायमंड है, तो आप देखें 12 टारगेट में आदमी डायमंड बन जाता है। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूं, तो आप देखें कि आपने कितने टारगेट किए, तो आप उतनी ही जल्दी 12 टारगेट करके यहाँ पे डायमंड या ब्लू डायमंड बन सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये होगा कैसे? सर सब कुछ हो सकता है, पर बताओ तो प्रोसेस क्या है? तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा, जिसका नाम है NAC, फॉर्मूला फॉर अचीविंग टारगेट 100%। लग जाना है जब तक टारगेट हो नहीं जाए। तो कितने लोग जानना चाहते हैं? कितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल। यस सर, जी सर, जी सर, यस सर। एक्चुअली NAC फॉर्मूला क्या है, ये हमारा नहीं है, मैं तो भैया लेके आया हूं, ये हमें जैसलमेर में ही मिला है। वहां पर हमारे MD सर आए थे, कल मैं सर की स्पीच भी सुनवाऊंगा, आज समय कम है।
क्योंकि आज हमें क्लोजिंग भी करनी है, कल भी क्लोजिंग करनी है। तो अभी क्या है कि क्लोजिंग के लिए कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है जिससे आपकी क्लोजिंग बढ़ जाए। बाकी एमडी सर को कल सुनवाएंगे, आपको मजा आ जाएगा कि हम इतने सही जगह पर हैं, आपको प्राउड फील होगा। ऐसा बात नहीं आपको विश्वास नहीं, विश्वास तो है, तब तो आप हैं ही यहाँ पर, लेकिन आपको अपने डिसीजन पे प्राउड फील होगा कि यार मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतर डिसीजन अगर लिया है तो वो AWPL को ज्वाइन करने के लिए लिया है। और ऐसा एहसास आपको कल एमडी सर की स्पीच से हो जाएगा। तो NAC फॉर्मूला फॉर अचीविंग टारगेट कितने लोग जानना चाहते हैं? चलिए देखते हैं NAC होता क्या है। न्यू एसोसिएट काउंसलिंग, हर वो व्यक्ति जो हर बुधवार को बृहस्पतिवार को हमें ज्वाइन करता है, चाहे वो प्रोडक्ट के लिए करता हो, चाहे फेस वैल्यू से ज्वाइन करता हो, चाहे आपके प्रमोशन की वजह से ज्वाइन करता हो, अभाव में करता हो, प्रभाव में करता हो, रिलेशन की वजह से करता हो, मोटिवेशन की वजह से करता हो, किस वजह से करता है कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसको NAC करके उसको ट्रैक पर ला सकते हैं, क्योंकि इंसान अलग अलग माइंडसेट से ज्वाइन होता है, लेकिन काम करने के लिए सिर्फ एक माइंडसेट चलता है, वो है सिस्टम का माइंडसेट। जब तक कोई व्यक्ति सिस्टम पे नहीं आएगा उसके साथ काम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो लोगों की ज्वाइन करने की वजह अलग अलग हो सकती है, पर काम करने की माइंडसेट एक होती है जो सिस्टमैटिक होती है, उस सिस्टम उनके दिमाग में डालना पड़ेगा। इसको बोलते हैं NAC, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग। आपको हर उस व्यक्ति के साथ में 24 से 48 घंटे के अंदर बैठना पड़ेगा जिसने आपको प्रोडक्ट के लिए पैसे दिए। क्या हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं? यस सर। क्योंकि आपके टारगेट यहीं से निकलेंगे, आपके टारगेट यहीं से होंगे। आपका टारगेट, आपका रिजल्ट, आपका चेक डबल ट्रिपल कई गुना बढ़ जाएगा अगर आप NAC पे फोकस करेंगे। NAC क्या है जो MD सर ने बताया था, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग। हर नए व्यक्ति की आप काउंसलिंग करिए। अब काउंसलिंग तो करें तो इस काउंसलिंग में करना क्या है ये समझना पड़ेगा। क्या करें सर काउंसलिंग में, क्या बातें करें? एक एक चीज को बड़ा क्लियर सर ने बताया था, उसको शायद मैंने कोशिश करी आप तक पहुंचाने की, आप शायद समझ पाए तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो इस NAC के अंदर पावर ऑफ 4P इन NAC, 4P के पावर समझनी है आपको। तो 4P क्या है यहाँ पर? पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, पावर ऑफ AWPL, पावर ऑफ अचीवमेंट, पावर ऑफ डिजायर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी आवाज? चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या समझना है, ये पावर है। ये पावर मतलब वो ताकत है जिसकी वजह से आपका काम होगा। अगर ये ताकत को नहीं समझेंगे तो काम नहीं होगा। तो NAC मतलब किसी के साथ, न्यू एसोसिएट के साथ हम काउंसलिंग के लिए बैठेंगे तो 4P पे बात करेंगे और कुछ नहीं करना है हमें। सबसे पहले अगर किसी के साथ हम बैठते हैं तो उसे एक ही बात करनी है कि सर जो प्रोडक्ट आपने लेने थे ले लिए, पैसे हमें देने थे दे दिए, लाइफ में वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको करना था वो आपने कर दिया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, और समस्याएं हर इंसान के साथ हैं कि नहीं, आप बताइए। तो उन सारी समस्याओं के परमानेंट सॉल्यूशन अगर आपको मिल जाए तो क्या आप जानना चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म जाने अनजाने सही किस वजह से आप आ गए हैं स्लीपियस वेलनेस के अंदर। लेकिन स्लीपियस वेलनेस एक इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी ताकत रखती है, जिसने हिंदुस्तान के अंदर हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेके आए हैं, उनकी समस्याओं को दूर किया है, उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करवाने में मदद करी है और साथ ही साथ सपने भी पूरे किए हैं। तो सर क्या आपको अपनी लाइफ में बेहतर बनाने के लिए, अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अगर आपको मौका मिले तो क्या सर आप जानने के लिए तैयार हैं कि कैसे हमारी संस्था, हमारी स्लीपियस वेलनेस प्लेटफॉर्म आपके साथ में एक बड़ा अचीवमेंट, बड़ा आपको रिटर्न दे सकती है? क्या आप इंटरेस्टेड हैं? क्या हम ये सवाल कर सकते हैं कि नहीं? और 100% आपको जवाब मिलेगा कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड। आदमी का इंटरेस्ट पूछना, जगाना और उसके बाद उसको कैसे पूरा होना है, ये पावर आपको समझानी है। जैसे ही हम उसको समझाते हैं फिर सीधा आ जाते हैं पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, बातें तो बहुत सारी है। पावर तो डायरेक्ट सेलिंग की इतनी है कि हम आपको सुबह से शाम कितने दिन कितनी बातें बताएं कम पड़ जाती हैं, इतनी पावर है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो क्लिक करने वाली होती, क्लिक क्लिक क्लिक। क्योंकि जब हम बैठते हैं किसी के साथ में तो व्यक्ति या तो बिजनेस वाला होता है या फिर नौकरी वाला होता है या हाउस वाइफ होती है, स्टूडेंट होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के साथ में बैठते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर इंसान जानता है और हमें सिर्फ क्लिक करानी होती है। जानते तो लोग हैं पहले से। क्या मैं मोहित सर सही कह रहा हूं? यस सर, यस सर, यस सर। तो आपको क्या है, सिर्फ 2 पॉइंट है ऐसे जो क्लिक कराने हैं लोगों को कि पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो आपको पहला P है पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बतानी है कि सर आप जाने अनजाने एक ऐसी इंडस्ट्री में आ गए हैं जिस इंडस्ट्री ने आज हिंदुस्तान के अंदर
नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो सबसे ज्यादा टर्नओवर 64 लाख करोड़ का टर्नओवर अगर कोई कर रही है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रही है। आप सोच के देखिए 64 लाख करोड़ का टर्नओवर, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए कि लगभग 60 से 70% पैसा बांटा जाता है, 30% का प्रोडक्ट लोगों के पास पहुंचता है। तो जो 70% पैसा मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, होलसेलर के पास पहुंचता था, वही पैसा डायरेक्ट सेलर के पास में डायरेक्ट पहुंचता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो आप सोच के देखिए 64 लाख करोड़ का टर्नओवर में से 60 से 70% पैसा कितना हुआ और कितने घरों में ये पैसा जब पहुंचा होगा तो कितने घरों में खुशहाली आई होगी। आप ये अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि क्या इतनी बड़ी पावर किसी और इंडस्ट्री में है, क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, क्या और किसी फिल्म इंडस्ट्री में है। हर इंडस्ट्री में लिमिटेड लोग होते हैं और उसमें भी उनमें टैलेंट चाहिए स्पेशल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना है तो ऑटोमोबाइल का टैलेंट होना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो एक्टिंग का टैलेंट होना चाहिए, है ना। अलग अलग इंडस्ट्री में जाने के लिए अलग अलग टैलेंट चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपके अंदर कोई टैलेंट है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। अगर आपके अंदर फॉलो करने की टैलेंट है तो आप कर सकते हैं, बात मानने का टैलेंट है तो आप कर सकते हैं। तो अगर 100 करोड़ आए तो बात तो मानी जा सकती है। जब 20,000 के लिए अपने बॉस की, अपने मालिक की, अपने ग्राहक की यस में यस करते रहते हैं, यस सर, यस सर, वो कलम चलाएगा तो छुट्टी मिलेगी, यस सर, तो यहाँ तो 100 करोड़ की बात है, क्या हम यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग केवल एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप जितना आगे ग्रोथ करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में भी लोग मेरे से मिलते हैं तो लोग जितना आगे बढ़ते हैं उतने क्या हो जाते हैं, उतने जितने आप आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उनको ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा लायबिलिटी लेनी पड़ेगी, ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, ज्यादा टेंशन लेनी पड़ेगी, तब वो बड़ा काम कर पाएंगे। हमारे बिजनेस के अंदर बड़ा काम करने के लिए क्या है, लीडर्स को लाना पड़ता है, लीडर्स बनाने पड़ते हैं, लीडर को सिखाना पड़ता है। जितने आप लीडर खड़े करेंगे तो उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं 200-500 करोड़ का नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इंसान को उसके सपनों से कनेक्ट कराना होता है, उसकी जिम्मेदारियों से कनेक्ट कराना होता है। और एक इंसान सीख के जब अपनी जिम्मेदारी, अपने सपनों के लिए काम करता है तो हमारे लिए काम अपने आप हो जाता है। यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्री, लायबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री, टेंशन फ्री काम करके 100 करोड़ का प्लान अगर एक आईडी पे है, 5 आईडी पे 500 करोड़ का आप काम कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में कोई 500 करोड़ का काम कर रहा है तो आप देखना कि 500 करोड़ के लिए उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, लायबिलिटी कितनी है, रिस्क कितना है, टेंशन कितनी है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? दिया नहीं कि यस सर। दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो आपको बतानी है हर इंसान को एनएसी के अंदर, काउंसलिंग के अंदर, कि सर डायरेक्ट सेलिंग एक लौता ऐसा बिजनेस है जिसमें डुप्लीकेट किया जाता है। डुप्लीकेट का मतलब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं टीचर हूं, मेरा पढ़ाया हुआ व्यक्ति टीचर बन सकता है, लेकिन वो टीचर बनने के बाद जब अपना कैरियर बनाएगा, पैसे कमाएगा, सैलरी लेगा, तो उससे मुझे कोई पैसा नहीं आएगा। सिखाते समय हो सकता है मैं कोचिंग दे रहा हूं तो पैसे ले लूं, लेकिन वो जिंदगी भर मुझे दोबारा पैसा नहीं आएगा, रिटर्न नहीं है कुछ। एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर को इंजीनियर बनने में हेल्प कर सकता है, सिखा सकता है, लेकिन वो इंजीनियर जब काम करेगा तो इंजीनियर को पैसा नहीं आएगा। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की हेल्प कर सकता है डॉक्टरी सिखाने में, लेकिन वो डॉक्टर बन गया, क्या उसे पैसा आएगा? नहीं आएगा। किसी भी प्रोफेशन में सिखाने के बाद उसके काम करने से पैसा नहीं आता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप डीएसए हैं, आपकी टीम में 10 डीएसए बन गए, उनको आपने सिखा दिया, वो 10 डीएसए अगर 1-1 करोड़ रुपए कमाएंगे तो आप अपने आप 10 करोड़ रुपए कमाएंगे। क्या ये पावर आप समझा सकते हैं? यस सर। क्या ये पावर जिंदगी में, क्या ये पावर आपने इस प्लेटफॉर्म के अलावा धरती पे किसी और काम में देख सकते हैं, चाहे जितना पैसा लगा लो? नो सर। तो कितने लोग पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को समझा पाएंगे आज के बाद? यस गुरुजी, यस गुरुजी। नेक्स्ट आ जाता है कि पावर ऑफ AWPL। ये तो हो गई डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अब बहुत सारी कंपनियां हैं, तो AWPL ही क्यों? पावर ऑफ AWPL समझानी है आपको। सर मैं आज AWPL में काम कर रहा हूं, इसलिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप AWPL बहुत अच्छी है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज AWPL देती क्या है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो मिल जाए जो आपको चाहिए। तो फिर वो AWPL हो, चाहे वो संजय सर हो, चाहे वो मुकेश सर हो, कोई भी व्यक्ति हमें वो देते जो मुझे चाहिए, तो मेरे लिए तो वही बढ़िया हो गया ना। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। भाई मोहित सर मेरे सामने बैठे हैं, मोहित सर से मुझे वो मिल जाए जो मुझे चाहिए, तो फिर मैं और किसी को क्यों ढूंढूंगा? आप बताइए मुझे क्या जरूरत है, मेरी इच्छाएं, मेरी जरूरत, मेरी पसंद। अगर मोहित सर का मतलब आप समझ रहे हैं,
जहां से मुझे जो चाहिए वो मिल जाए। मैं चाहता क्या हूं ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि AWPL क्यों मैं करूं, ये आप तब समझ पाएंगे कि आप चाहते क्या है। तो जिंदगी में चाहिए क्या? इच्छाएं तो अनंत है सर, इच्छाएं तो कभी किसी की पूरी हो ही नहीं सकती। जिंदगी में चाहिए क्या? इच्छाएं तो अनंत है। तो आपको टैकल करना पड़ेगा आप क्या चाहते हो और AWPL आपको देगी क्या। तो देखिए सर, आपको नहीं पता आप क्या चाहते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आप क्या चाहते हैं। एक बेहतर पारिवारिक और सामाजिक जिंदगी ही बेहतर जिंदगी होती है और हर इंसान अपनी एक बेहतर जिंदगी चाहता है। क्या आप सारे लोग मेरे से सहमत हैं? यस गुरुजी। अब सवाल ये आता है कि बेहतर जिंदगी में क्या क्या होता है। एक पावर ऑफ AWPL क्या है? पावर यहां से क्या मिलती है आपको? एक सबसे पहले एक अच्छी हेल्थ, दूसरा दुआएं लेने का मौका है। हर इंसान को एक अच्छी हेल्थ चाहिए एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। हर इंसान चाहता है कि लोग मुझे दुआएं दें, बद्दुआ ना दें, तो वो यहां से मौका है। सिक्योरिटी आफ्टर 5 लेवल, हर इंसान चाहता है कि मैं काम करूं, मेरे बच्चे मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरा कुछ पता नहीं है। हर इंसान का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन हमारे अंदर एक भावना होती है, ये इच्छा होती है कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, है कि नहीं? यस सर। तो हमारा सिस्टम 5 लेवल के बाद हमें सिक्योरिटी देती है, बच्चों की एजुकेशन, परिवार सुरक्षा योजना मिल जाती है हमें। दूसरा, एक परिवार में अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या एंजॉयमेंट है, क्या पल मजे वाले हैं। देश विदेश की यात्रा अभी हम लोग करके आए, अभी दुबई का टूर फिर जा रहा है, अभी हमारे महागुरु श्रीलंका जा रहे हैं कंपनी की तरफ से, सारे डायमंड एंड अबव। तो आप देखें हर 3 महीने 6 महीने 1 साल में आपको टूर मिल रहे हैं, घूमने को मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। दूसरा, हमारे प्लेटफॉर्म में और क्या इंसान को चाहिए भैया, अपने परिवार को एक अच्छी कार मिल जाए, एक अच्छा घर मिल जाए, तो कार फंड भी कंपनी दे रही है अलग से, हाउस फंड भी दे रही है अलग से, बोनस, स्पेशल सेविंग। हर इंसान चाहता है कि उसके पास सेविंग हो। हिंदुस्तान के मिडिल क्लास की एक मेंटेलिटी होती है कि 1 रुपए कमाओ तो 20 रुपए पहले 20 पैसे बचाओ। हर इंसान के दिमाग में रहता है कि बचत करो बचत करो बचत करो, लेकिन सोचता है लेकिन बचत होती नहीं है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। मैं यहाँ पर 200 लोगों 250 लोगों से बात कर रहा हूँ। हर इंसान के मन में ये बात जरूर होगी, सिखाया गया है बचपन से, क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा हैं, इच्छाएं भी हैं, कब तक मारे उनको। तो कभी कभी इच्छाओं को नहीं मारते हैं तो फिर बचत नहीं हो पाती है, जब बचत कर लेते हैं तो इच्छाएं मारनी पड़ती है। दोनों की सेटिंग नहीं बन पा रही है कि इधर थोड़ी थोड़ी इच्छाएं भी पूरी होती रहे और इधर थोड़ी थोड़ी सेविंग भी पूरी होती रहे, तो हो नहीं पाता है। लेकिन आप देखिए पावर ऑफ AWPL कि डेली बेसिस पे इच्छाओं को पूरा करने के लिए वीकली हमारा पे आउट अलग आता है। जैसे मेरे पास में आता है 20, 25, 30 हजार रुपए वीकली आ जाता है, उसको हम खर्च कर देते हैं, तो हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें आज ये डर नहीं कि इसमें से हमें सेविंग करनी है। ये मेरा माइंड सेट है कि मुझे ये खर्च करना है, क्योंकि सेविंग मेरे पास में ऑलरेडी मेरा बोनस है, फिर टेंशन किस बात। आपके लेवल पे जो अभी हमारे भोज सर का रूपी स्टार हो रहा है, 2,30,000 बोनस आ रहा है, ये सेविंग ही तो है, और क्या है। आप बताइए पावर आपको और कहीं देखने को मिली? हम जिंदगी में बड़ा अच्छा महसूस करते हैं जब हमारे खाते में इकट्ठा पैसा होता है। सच बताओ मजे आते हैं कि नहीं आते? अब 2.5 लाख रुपए जब मोहित सर के, डॉक्टर साहब के, अजय सर के और अभी सर के आए ही थे, मुकेश सर के, पवन शर्मा जी के, इतने रूपी स्टार बनने जा रहे हैं, इन लोगों के खाते में 2.5 लाख रुपए आएगा तो इन्हें उसमें मजा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ आप। जो लोग टोपाज हो रहे हैं, जिन लोग अभी एमरल्ड हो रहे हैं, उनके 45 हजार आएंगे। 45 हजार की मजा अलग है, फिर उनको 1.5 लाख का मजा दिखने लगेगा कि अब तो 45 का मजा लिया, अब 1.5 का मजा लेंगे। तो आप देखिए कि स्पेशल जो सेविंग फैक्टर होता है ना हर इंसान के माइंड में, वो आपको AWPL देता है। तो क्या ये फैक्टर हम समझा सकते हैं लोगों को? सर कंपनियां बहुत पैसा देती हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से देती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी कंपनी, हमारी कंपनी आपको पैसा दे कैसे रही है, किस फॉर्मेट में दे रही है, ये मैटर करता है। हमारी कंपनी चाहती तो इकट्ठा दे सकती थी, महीने में एक बार कितना बना अपना ले लो, चाहे टूर करो, चाहे ट्रिप करो, चाहे कार लो, चाहे कुछ करो, नहीं। लेकिन आप देखिए हमारे MD सर ने कितना बढ़िया डिवाइडेशन किया कि इंसान गाड़ी नहीं ले पाएगा, इकट्ठा नहीं कर पाएगा, क्योंकि 50 लोग जब पैसा आ जाता है तो घर में 50 मास्टर बन जाते हैं। बोले यहाँ नहीं तो मैं खेत खरीदना है, माँ बाप बोलते हैं ये करना है। तो देखिए आप MD सर ने कितना दिमाग लगाया कि टूर दिया ही दिया हुआ है कि आप फैमिली को लेके जाएंगे ही जाएंगे, ऑप्शन ही खत्म। तो आप घूम भी लेंगे इस बहाने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को घूमने का मन नहीं होता है, कोई नेगेटिव कर देता है, कोई कुछ। तो आप घूमेंगे तो अपने आप, पहली बार जाएंगे तो आपको मजा समझ में आएगा घूमने का, फिर आप जाने लगेंगे। पहली बार तो ऐसा ही लगता है पता नहीं कैसे क्या होगा,
दूसरा आप देखो कितना बढ़िया किया है कि कार फंड, हाउस फंड अलग दिया हुआ है, बोनस अलग दिया हुआ सेविंग के रूप में, उससे आप अपना और चीजें कर सकते हैं, फैमिली की जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। दैट इज पावर ऑफ DWPL। हमारे जैसा प्लान धरती पे कोई दूसरा है नहीं, आप समझ लीजिए, क्योंकि हमें वो मिल रहा है जो हमें चाहिए। अब आ जाता है पावर ऑफ अचीवमेंट नेक्स्ट 5 ईयर। अब आपको क्या करना है, जिस आदमी के साथ आप NSC कर रहे हैं उसके साथ बैठिए और एक पेपर पेन लेके बैठिए और ऊपर लिखिए पावर ऑफ अचीवमेंट इन नेक्स्ट 5 ईयर। बीच में लाइन खींचिए, एक तरफ लिखिए अचीवमेंट ऑफ AWPL इन 5 ईयर और अचीवमेंट फ्रॉम योर वर्क, जो काम वो कर रहे हैं उससे उन्हें 5 साल में क्या मिलेगा, और उसके नीचे फिर कॉपी पेन लेके लिखिए सर, और उनसे पूछिए जो काम आज आप कर रहे हैं नेक्स्ट 5 साल में क्या आपका 1 करोड़ का घर बन जाएगा, क्या आप 50 लाख की गाड़ी ले लेंगे, क्या आपके बच्चे आपके शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, क्या आपके पास कितनी विदेश यात्राएं होंगी, आपके माँ बाप को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो अब क्या आप 10, 20, 50 लाख रुपए का अगर खर्चा आ जाए एम्स वगैरह में, उसमें मैक्स हॉस्पिटल में, है ना, वेदांता में, तो क्या आप कर पाएंगे? क्या आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपकी जितने भी जान पहचान के लोग हैं आपसे उम्मीद करें मदद की, तो क्या आप खुल के उम्मीद को पूरी कर पाएंगे नेक्स्ट 5 साल में? आप पूछो उनसे। अचीवमेंट फ्रॉम 5 ईयर फ्रॉम योर वर्क, आपके काम से नेक्स्ट 5 साल में आप क्या कर पाएंगे? आप वहीं बैठे बैठे पेपर पेन लेके क्लियर कराइए। बोले कार नो, घर नो, एजुकेशन नो। बोले 20,000 तो मिल रहे हैं सर, कहां से हो जाएगा? बोले आप पावर ऑफ AWPL देखिए सर, ये देखिए सर, कार यस, घर यस, विदेश यात्रा यस, देश की यात्रा यस, माँ बाप के अच्छे इलाज यस, बच्चों की एजुकेशन यस, रेस्पेक्ट यस, मदद यस यस यस। तो सब बताइए सर कौन सी पावर सर बढ़िया रहेगी? जितने भी क्वेश्चन जरा जवाब दें कि सर मजा आ जाएगा, ऐसा करेंगे तो मजा आ जाएगा, एकदम जबरदस्त हो जाएगा सर, बहुत जबरदस्त। बंद करो बेटा। क्या हम ये विजन 5 साल का एक व्यक्ति के NSC के अंदर दे दें तो क्या लगता है आपको व्यक्ति हमारे साथ काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल करेगा। आवाज आ रही है मयंक सर? जी सर आ रही है, जी गुरु जी आ रही है। आप मुझे बताइए, एक आदमी ज्वाइन करना है किसी को कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि ज्वाइनिंग तो हर इंसान ले आता है। एक नया आदमी भी प्रोडक्ट की जरूरत दिखा के ज्वाइनिंग ले लेता है, विश्वास पे ले लेता है, रिलेशन पे ले लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस नॉलेज को खुद समझना और आदमी को विजन देना। क्या आज से पहले हमने इस तरीके से कोई NSC करी बैठ के? बताइए आप। नो सर, इससे पहले FIM की थी लेकिन इस तरह से नहीं की थी सर। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से NSC की जाए तो एक आदमी को हम सीरियस कर सकते हैं काम के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कंपैरिजन करा सकते हैं आफ्टर 5 ईयर, और उसके बाद यस सर फिर फोटो दिखाने कि सर 5 साल में जिसने AWPL की है वो लोग देख लीजिए, और जो 5 साल पहले कुछ लोगों ने भी किया कीजिए, क्योंकि जिस काम को हम नेक्स्ट 5 ईयर करेंगे उसको पहले तो लोग कर चुके हैं, उनका अचीवमेंट आप दिखा दो, वही हमारे पास आएगा। तो AWPL में जो लास्ट 5 ईयर से लोग काम कर रहे हैं उनके पास क्या अचीवमेंट है वो आप फोटो से, दिलीप चौबे सर, नसीब खान सर, अनुज शर्मा सर, अमित दुबे सर, जितने लोगों को आप फोटो वगैरह पे आप कलेक्शन रखिए अपने मोबाइल में, दिखाइए सर इनके पास ये गाड़ी, जितने पैसे इनकम आ रही है। सर आप जो काम कर रहे हैं इसमें पिछले 5 साल से लोग काम कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई लग्जरी गाड़ी है? क्या वो आज कब्जे मकान में रह रहे हैं? नहीं। तो सर जो उनके पास है वो आपके पास हो, यहाँ पे लोगों के पास हो आपके पास यहाँ होगा। अब आपको तय करना है कि आपको कहाँ काम करना है, आपको चाहिए क्या? वो मैंने बता दिया, मिलेगा कैसे वो बता दिया, अब आपको करना ना करना आपका डिसीजन है। तो बताइए उसका डिसीजन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आप बिल्कुल बदलेगा सर। पावर ऑफ डिजायर। नेक्स्ट आपको बताना है कि सर पावर ऑफ डिजायर। सर जो भी दुनिया में काम होता है इंसान की इच्छा से होता है, और इच्छा क्या है वो समझना है कि सर इस दुनिया में हम सारे लोग एक पारिवारिक प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, और दुनिया के लिए सिर्फ क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है, लेकिन अपने परिवार के लिए हम पूरी दुनिया है। अगर हम कुछ बेहतर करते हैं तो हमारी हमारे लिए कौन है? हमारा परिवार। और हम अगर कुछ बड़ा करते हैं तो कौन बदलेगा? हम नहीं, हमारा परिवार बदलेगा, और हमारी परिवार बदलेगा तो हमारी दुनिया बदल जाएगी, और जिसकी दुनिया बदल गई उसकी जिंदगी कैसी होगी?
एकदम शानदार होगी सर, बहुत जबरदस्त सर। कितने लोगों को आज मेरी बातें समझ में आई हैं? तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज के बाद आप क्या कर रहे थे मुझे पता नहीं, पर ये एमडी सर ने हमें फॉर्मूला दिया था जिसको मैंने आप तक पहुंचा दिया है। मैं तो आज से इसी काम पे लग रहा हूं कि जिस व्यक्ति को हम ज्वाइन करा लेते हैं उसको छोड़ देते हैं, बोले आप बैठो आराम से, मैं नया लाता हूं आपके नीचे लगा दूंगा, तो आप सॉइस पिला के आप भी लगा देना। तो हमें ये काम ना करके हमें एक एक व्यक्ति के साथ में बैठना है। तो अगर हम इतना काम कर लें तो एनएसी के अंदर फिर उससे बोलेंगे सर ये सारी चीजें हो सकती है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। बोले क्या करना है? बोले सर आपको 50 से 60 लोगों की लिस्ट बनानी है और मुझसे मिलवाना है। क्या वो व्यक्ति 50-60 लोगों की लिस्ट बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा? बिल्कुल बनवाएगा सर, क्योंकि रीजन हो गया ना, क्यों करना है ये रीजन बाई क्लियर हो गया, विजन मिल गया। वो व्यक्ति आपको 50-60 लोगों की लिस्ट बना के दे देगा और आपकी टीम में 4 ज्वाइनिंग आई एक हफ्ते के अंदर, 4 लोगों की अगर एनएसी हो गई तो आपके पास 100 की लिस्ट बनती है, तो 400 नए लोगों की लिस्ट आ जाएगी। मैं आपको बताऊं जिस आदमी के पास लिस्ट होती है वो ना कभी नेगेटिव होता है, ना वो कभी घबराता है, ना वो कभी परेशान होता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग अच्छा प्लान तो सीख जाते हैं लेकिन उनके पास जब लिस्ट नहीं होती तो बिजनेस छोड़ देते हैं, घर बैठ जाते हैं, सोच लेते हैं हमारे बस का नहीं है, लोग है ही नहीं। अरे यार बताओ 150 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं, लोगों की कहाँ कमी है? ट्रेन में जाइए तो लोग, बस में जाइए लोग, हॉस्पिटल में जाइए लोग, आप बैंक में जाइए तो लोग। कौन सी ऐसी जगह है जहां मैं बताऊं लोग नहीं है? लोग हिंदुस्तान में कम नहीं है, पर लोगों को कनेक्ट करने का प्रोसेस हमारे पास नहीं होता है। कौन सा ऐसा इंसान है जो पैसा नहीं कमाना चाहता? कौन सा ऐसा इंसान है जो स्वस्थ रहना नहीं चाहता, अपने परिवार में खुशियां लाना नहीं चाहता? कितने लोग सहमत है मेरी बात से? जब हर एक हमारे साथ में एनएसी करके कनेक्ट करके उसके साथ में बड़ा काम कर सकते हैं, तो कुछ मैं टोपाज लीडर्स को जरूर बुलाना चाहूंगा कि वो अपने साथ में अपने टीम में एक एक व्यक्ति की लिस्ट बनवा के काम कराना चालू करें। और मुझे टारगेट लिस्ट चाहिए। जितने लोग आज इस पैनल पे बैठे हैं रियल में टारगेट फाइट करना चाहते हैं तो अपना नाम लिस्ट में नोट करा देना। सारे एमरल्ड टोपाज सारे लोग सुन लीजिए, अपनी अपनी लिस्ट टारगेट अचीवर जो करना चाहते हैं उनकी लिस्ट बना के मेरे पास पर्सनली भेज दीजिए। मैं पूरे 200 लोगों की लिस्ट ग्रुप वाइज अलग अलग करूंगा और उसमें देखूंगा, आपकी मीटिंग अलग अलग करूंगा, हर एमरल्ड की मीटिंग अलग करूंगा और उसमें स्पेशल आपसे मिलूंगा कि आप किस प्लानिंग पे काम कर रहे हैं। आप प्लानिंग दीजिए, फिर मैं पूछूंगा कि आपके अपलाइन ने आपको क्या प्लानिंग दी। ये मीटिंग तो कंबाइंड हो रही है लेकिन मैं एक एक एमरल्ड टोपाज की अलग अलग मीटिंग 10 लोगों की 20 लोगों की जितने लोग जिसके साथ में टारगेट करने के लिए तैयार हैं उनकी अलग अलग हम मीटिंग करेंगे और इसकी बातचीत हम अपलाइन से कर लेंगे। और ये 2-3 दिन ये लगातार काम चलेगा क्योंकि जिसकी प्लानिंग सेट हो गई फिर उसको कुछ नहीं बचा, उसको सिर्फ चलना रह गया है। जो चलना चालू कर देगा उसका टारगेट हो जाएगा। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया रहेगा सर। तो सबसे पहले मैं कॉल कर लेता हूं, हमारे बीच में अजय वीर सर हैं। अजय वीर सर हमारे बहुत ही जल्दी बनने वाले रूबी स्टार एक डायनेमिक लीडर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कितने लोगों का टारगेट आप करा रहे हैं और जो प्लानिंग आज आपको मिली है उससे आपको क्या हेल्प मिलने वाली है, क्या लर्निंग पॉइंट आज के लिए आपके रहा जो और भी लोगों को आप लर्निंग को दे सकते हैं? तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपके पास में 30 सेकंड का समय है। थैंक यू सो मच महागुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे तरीके से जो एमडी सर ने आज बताया था हम लोगों को और आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है डिफाइन किया है और सारी चीजें हमने नोट डाउन कर ली हैं। और बस अभी इसी प्लानिंग पे हम काम करेंगे। और रही बात टारगेट की सर, इंसेंटिव से मेरे 11 टारगेट रहेंगे और बोनस से मेरे 15 टारगेट रहेंगे और इससे मैं पूरी प्लानिंग करके मैं पूरा काम करूंगा और एक लीडर का पूरा काउंसलिंग करके उनकी भी एनएसी करेंगे और उनकी टीम में जाके जो भी हमारे साथ में न्यू एसोसिएट आएंगे, जो भी न्यू गेस्ट आएंगे उनका भी हम एनएसी करके उनको सब इस बिजनेस में ज्वाइन करवाएंगे सर। तो थैंक यू सो मच महागुरु जी, ये हमारे टारगेट है सर। लगभग 25 से 26 टारगेट रहेंगे। इस वीक को मिला के 12 वीक है और आप मोटे मोटे 40 आप ज्वाइनिंग मान लीजिए, 40 ज्वाइनिंग डालनी है, 12 का भाग लगा दीजिए तो 12 × 36 लगभग 400 एसपी का बिजनेस जो है एक वीक में चाहिए उस व्यक्ति को। तो अगर उस व्यक्ति का 400 एसपी का बिजनेस जा रहा है तो टारगेट होगा, नहीं जा रहा है तो नहीं होगा। और अगर 400 के लिए प्रयास की बात करें, करना क्या पड़ेगा 400 एसपी क्लोज करने के लिए? कम से कम उसको पूरे वीक में 4 या 12 लगभग 15